आखिरकार ड्रामा नकाब इख्तिताम पजीर हुआ। अगरचे सेकेंड लास्ट किस्त आखिरी किस्त का वाज़ेह पेश ख़ैमा थी, मगर इसके बावजूद आखिरी किस्त दिलचस्प भी थी और पुरकशिश भी। ड्रामे के किरदार भरपूर थे। मुसन्निफ ने किरदारों के तज़ादात को बड़ी महारत से बरता। हर किरदार दूसरे किरदार को काट कर आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि शुरू की अक़सात में ईमान और बिलाल के किरदार भी एक दूसरे की ज़िद थे। सिर्फ यही नहीं, सरकारी ओहदों पर पहुंचकर भी और एक दूसरे के मंगेतर बिन जाने के बावजूद भी ये किरदार एक दूसरे से गुरेज़ां दिखाई दिए। इतनी खूबसूरती और कामयाबी के बावजूद ड्रामे में कुछ कमियां काबिल गौर हैं। जैसे बिलाल और ईमान के ब्यूरोक्रेट बनते ही उनकी तर्ज़ी ज़िंदगी की शान वाव शौकत, यकलखत ही बड़े बड़े घरों में रहाइश। इससे अवाम को ये तासुर गया कि एक ब्यूरोक्रेट बनना उसकी अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। उसकी ज़िंदगी के सारे देख सारी मुआशी बदहाली दूर कर देता है। ऐसे लगा कि ऐसा अफसर बनकर इंसान के ज़ाती मसाइल ख्वाह खुअनगी हूँ या मुआशी चटक्की बजाते ही हल हो जाते हैं, और ये अफसर अवाम की खिदमत के बुनियादी फ़र्ज़ में मामूली दिलचस्पी रखते हैं। दूसरा, दोनों किरदार पलक झपकते ही अफसर बन जाते हैं। ड्रामे में ये तासुर कायम होने में नाकाम रहा कि कौंसिल ऑफ स्टेटस एस करने से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी बनने तक का सफ़र एक मुख्तसर अरसे में कैसे पार हो गया। खुसूसा बाकी किरदारों की ज़िंदगी पहली रफ्तार से ही चलती रही। तीसरी बात ये कि दोनों ब्यूरोक्रेट फूड इंस्पेक्टर ज़्यादा दिखाई देते थे या फिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कोई अफसर। ये अफसर बनफ़से नफीस हर जगह पर खुद मौजूद होते थे, जबकि ये तमाम मुआमलात उनके ज़ाती मुआमलात से बराह रास्त या बला वासिता भी जुड़े हुए थे। तैमूर का किरदार ड्रामे के दरमियान तक बड़ा ज़ीरक, समझदार और बरदबार दिखाई देता रहा, मगर दरमियान की अक़सात के बाद तैमूर का किरदार फ़हद की डरामाई शख्सियत से भी कमज़ोर बन गया। ये किरदार उस वक्त मज़ीद कमज़ोर दिखाई देने लगा जब वो ईमान की दीवानगी में अपने आप और अपने होने वाले बच्चे से भी गुरेज़ां हो गया। यहाँ तक बात होती तो मुआमला इतना कमज़ोर दिखाई ना देता, मगर जब तैमूर डरामाई अंदाज में ईमान को अगवा करने का प्लान बनाता है और उसे अगवा भी कर लेता तो ये बात कुछ मसनूई सी लगी। सिर्फ यही नहीं, एक कामयाब बिजनेसमैन ईमान को लॉन्च में बिठा कर रफू चक्कर हो जाता है, ये जानने के बावजूद भी कि समंदर के पानियों में उसके फरार के रास्ते महदूद भी हैं और नामुमकिन भी। एक डीसी के हुक्म पर शहर के साहिली समंदर में पुलिस उसे चुटकी में गिरफ्तार कर सकती है। आखिरी बात, ड्रामे के वो आखिरी सीन जो ईमान की बाजियाबी के थे सिर्फ फिल्मी दिखाई दिए और ड्रामे की खूबसूरती पर सस्ता मेकअप मालूम हुए। एक डीसी इस कदर बेअक्ल कैसे हो सकता है कि एक ऐसे मुजरिम को पकड़ने के लिए सिर्फ 2 आम पुलिस अहलकार लेकर पहुंच जाए, जो इंतहाई जुनूनी और ख़तरनाक है। ऐसे मौके पर पुलिस के कमांडोज की नफरी दिखाई जानी चाहिए थी। खुद फ़हद का वहाँ होना भी फिल्मी ही लगा। ईमान का तैमूर को गोली मारना भी फिल्मी ही था। मुसन्निफ और डायरेक्टर को ईमान को तैमूर से बाजियब करवाने का अमल पुलिस कमांडोज के ज़रिए ही दिखाना चाहिए था, क्योंकि ईमान और बिलाल दोनों सरकारी अफसर हैं। बिलाल के बाजू पर से गोली का छू कर गुजर जाना और बिलाल का थोड़ी देर बाद ही बाजू को लहरा के आराम से घूमना फिरना भी कुछ इब्नार्मल लगा। एक गोली ख्वाह कितनी ही बारीकी से छू कर गुजरे, अपना घाव रखती है और बाजू यूं आसानी से हिलाया जुलाया नहीं जा सकता। ताहम इन तमाम खामियों के बावजूद नकाब ड्रामा हद दर्जा कामयाब रहा। इस ड्रामे ने नाज़रीन को आखिरी किस्त तक बांधे रखा। तैमूर की अदाकारी ने उन्हें मुंझे हुए अदाकारों की सफ में ला खड़ा किया। फ़हद ने कम उम्री के बावजूद बेहतरीन अदाकारी की। यहाँ ज़ारा की अदाकारी भी फरामोश नहीं की जा सकती।
उन्होंने अपना किरदार ना सिर्फ बखूबी निभाया बल्कि नाज़रीन को अपनी तरफ तवज्जो से खींचे रखा। ईमान और बिलाल की अदाकारी बेहद तवाज़ुन में थी। दोनों ने अपने अपने किरदारों के साथ इंसाफ किया। ईमान की खूबसूरती उसकी अदाकारी को पस मंज़र बना देती है। बिलाल वो किरदार है जो बेबस था, उसको बिलाल ने बेहद मुंझे हुए अंदाज में निभाया। दोनों भाभियों की अदाकारी भी यादगार रही। फहद और ज़ैनब का आखिरी सीन बेहद ताज़ा और खूबसूरत लगा जब वो एक दूसरे के करीब होते दिखाई देते हैं।